आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों होता है ऐसा कि हर दूसरी लड़की को यूज़ करके फेंक दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को ब्लैकमेल एंड टार्चर किया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि हर दूसरी गर्ल्स को डिवोर्स दिया जाता है? उसकी असल वजह रीज़न जो है, उसकी वजह जो है वो उसके पेरेंट्स भी हैं और उसको दोस्त और बुरी सोसाइटी जो अटेंड करती हैं, बुरी सोसाइटीज़ में महफ़िल में जो ज़्यादा वक्त बिता देते हैं ना इंसान, तो वो चीज़ें इंसान को बुराई की तरफ लेके जाती हैं। हम एक एज़ अ मुस्लिम हैं तो सबसे पहला ये फैमिलीज़ पे राइट्स हैं, उन पे ये फ़र्ज़ है कि भाई अपने बच्चों को, जहाँ पे अपनी बेटी को जो है आप बुर्का देने के बजाय, स्कार्फ़ देने के बजाय आप उसको पेंट शर्ट्स ख़रीद के दे रहे हैं, आप टाइट पजामे वाले उसको ड्रेस लेके दे रहे हैं, आप वो बदन पे उसके कपड़ा पहना रहे हैं कि जो इस्लाम जिस चीज़ की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि 3 किस्म की औरतें कभी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकती हैं। नंबर 1 कि माँ बाप की नाफरमानी करना, नंबर 2 कि अपने हस्बैंड की नाफरमानी करना, और नंबर 3 कि जिस औरत की बदन पे कपड़ा ऐसा होगा कि उसका जिस्म नंगा नज़र आ रहा होगा। तो बात आप करते हो कि हम ये क्या मदीने की रियासत है। तीसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन जो है वो स्पेशली इंसान को बेहतरी की तरफ मोटिवेट करती है। इस टाइम बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपको स्कूल मिलेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल में सेलफोन के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे रिलेशन के बारे में बताया जाता है कि लड़के से बात कैसे करनी है। बट सॉरी फॉर दैट, मैं आपको चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि हज़ारों स्कूल आप उठा के देख लीजिएगा, 100 में से 80% आपको स्कूल ऐसे मिलेंगे कि जिन स्कूल में बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को दीन के बारे में नॉलेज नहीं होगा, समझ नहीं होगी। कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अगर ये पूछो कि कलमा कुछ सुना दो तो उनको नहीं पता, उन दीन से रिलेटिव कुछ पूछ लो नहीं पता, नमाज की नियत का पूछ लो नहीं पता। हज़ारों लोगों को ऐसा मैं खुद फेस कर चुका हूँ। सो मेरे कहने का मकसद यह है कि जहाँ पे आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को हाथ में टच सेलफोन देते हैं, वहाँ पे आई थिंक आपको कुरान पाक देना चाहिए। जहाँ पे आप टाइट पंजामे वाले कपड़े, ड्रेस या फिर आप ट्राउज़र या पेंट शर्ट देते हैं, वहाँ पे आई थिंक आप अपनी बेटी को बुर्का दे दीजिए, क्योंकि आप एक मुस्लिम पे ये फ़र्ज़ है, ये उस पर कि वो अपने जो है जिस्म ढांक के रहे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और स्पेशली तीसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सेलफोन जो है, ये जब सोशल मीडिया पे लड़कियाँ जाती हैं, फेसबुक पे अगर बात कीजिए, फेसबुक आप ओपन करके देख लीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा। एक लड़का आता है, अगर फेक पिक्चर वहाँ पे अपलोड करते हैं, नीचे 10 लड़कियाँ मैसेजेस करती हैं। हो सकते हैं फेक आईडीज़ भी हों, लेकिन कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो जेलस होती हैं कि यार इसको ज़्यादा मैसेजेस दिए जाए, क्यों ना मैं ना करूँ। तो वो करने के बाद जब वो इनबॉक्स में जाते हैं, रिलेशन बनता है, रिलेशन बनने के बाद जो है कुछ टाइम उसके साथ दिया जाता है, जानू मानू की बातें की जाती हैं, और करने के बाद फिर अब्यूजिंग, लूज टॉकिंग, फिजिकल रिलेशन, ये चीज़ें होती हैं। फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, जिसकी पिक्चरें सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से 22 करोड़ आवाम को बदनाम किया जाता है। आई थिंक मेरा कहना यही है कि भाई किसी को गलत कहने से पहले ना हम दूसरे की तरफ एक फिंगर उठाते हैं, 3 हमारी तरफ से होते हैं, सबसे ज़्यादा हम खुद गलत हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि कभी भी अपने आप से शुरुआत कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मोहब्बत जो सच्ची है ना, ये स्पेशली आशिकों के लिए कहना चाहूँगा कि सच्ची मोहब्बत एक इबादत है। इबादत हमेशा जो है, मोहब्बत सच्ची जो है रूह से होती है, जिस्म से नहीं होती है, वाइस से नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशन लॉन्ग टाइम तक रहे, तो उस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए आप अपनी सोच को, नेगेटिव जो है वो ख़त्म कर दीजिए। सबसे पहला आपका हक़ ये बनता है, कभी भी किसी लड़कियों के लिए ये कहना चाहूँगा, अगर बात किसी से करनी भी है ना, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं। पेरेंट्स को बताने के बाद अगर पेरेंट्स ओके करते हैं तो एंगेजमेंट करने के बाद उस रिलेशन को आगे लेके चलें। वरना बिलीव कीजिएगा, इस टाइम 2021 में जो रिलेशन चल रहा है, 100 में से 99% जो है वो जिस्म का इश्क होता है। तो बेहतर ये इन चीज़ों से बचें, वरना न जाने कब कहाँ इस दुनिया से जाना हो। तो बिलीव कीजिएगा, जिस हालत में मरोगे ना, तो क़यामत के रोज़ इसी हालत में उठाया जाएगा। आज तो भूल चुके हो कि मरना भी है। आज तो हम इस सोशल मीडिया की दुनिया और ये सच्चे जिस्म वाली मोहब्बत जो है हमें इतना मजबूर कर देती है कि हज़ानें हो रही होती हैं और हम मजबूरन अज़ान तक नहीं सुनते। हम पीछे मम्मा अगर हमें आवाज़ दे दे कि बेटा चाय बना के दे दो, तो हम भूल जाते हैं, 10 आवाज़ें बातें सुना देते हैं। लेकिन जहाँ बॉयफ्रेंड ये कह दे तो हम पहले से एडवांस 1 घंटे पहले से रेडी होकर बैठे रहते हैं। कहते हैं ना कि बाप के कपड़े उतर गए हैं, कि बाप के कपड़े उतर गए हैं बेटी को कपड़े पहनाते हुए, और बेटी के कपड़े उतर गए हैं सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर बनाने में। तो कोशिश कीजिएगा, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो इतना याद रखिएगा, कहते हैं कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कागज़ पे रोने पे मजबूर हो जाए, हर लफ्ज़ में वो दर पैदा करके बेवफा भी वफा करने पे मजबूर हो जाए। वरना अगर इन्हीं दुनिया में रहोगे तो वेटन बाज अंजाम दी एंड कुछ यूँ होगा कि ना सनम के रहे, ना मसाइल के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, और
जिस्म के इतने टुकड़े हुए, ना दफन के रहे ना कफन के रहे। बात अगर कोई बुरी लगी उसके लिए सॉरी। अल्लाह हाफिज़।